नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल HP कोचिंग क्लासेस पाही में। मैं आपका जाना माना दोस्त DK राजपूत। आज हम नशा मुक्त भारत अभियान NMBA प्रश्नोत्तरी कुछ पढ़ेंगे जो बहुविकल्पी पर आधारित रहेगा। इसमें कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, सी नंबर में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डी नंबर में शिक्षा मंत्रालय। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों, इन चारों में से जो इस नशा मुक्त भारत अभियान को संचालित कर रहा है वो है सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसको प्रत्येक वर्ष संचालित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर में है 21 जून, बी नंबर में है 26 जून, सी नंबर में है 15 अगस्त और डी नंबर में है 2 अक्टूबर। इन चारों में से सही आपका ऑप्शन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस हम प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाते हैं। कब? 26 जून को हम मनाते हैं। तीसरा है, नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर पे खेलों को बढ़ावा देना, बी नंबर पे नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना, सी नंबर पर्यटन को बढ़ावा देना और डी नंबर में रोजगार सृजन करना। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका बी नंबर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नशा मुक्त भारत नशा मुक्त भारत अभियान 2026 की थीम क्या है? जो इस साल की जो थीम रखी गई है वो है क्या? ए नंबर में स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, बी नंबर में विकसित भारत, शिक्षित भारत, सी नंबर पे है नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, डी नंबर में युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इस 2026 की जो थीम रखी गई है वो है नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। इसकी थीम है नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान 2026 की थीम है। 5वां प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसके हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। ए नंबर में है 112, बी नंबर में है 1098, सी नंबर में 14446 एंड डी नंबर में है 1930। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर वो आपका है सी नंबर 14446। देखिए, आपको पता है ये जो 112 है वो आपका क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर है और जो 1098 है वो महिला हेल्पलाइन नंबर है और 14446 जो है आपका नशा मुक्त हेल्पलाइन नंबर है और 1930 जो है अगर कोई आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशे की लत का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए नंबर पे है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, बी नंबर पर परिवार पर, सी नंबर समाज पर और डी नंबर उपरोक्त सभी। ध्यान से देखिएगा, नशे की लत का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? वैसे देखें तो प्रभाव तो सब पर पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो हमारा नशे का पड़ता है वो
स्वास्थ्य पर पड़ता है। किसी जो व्यक्ति नशा करता है उसके सबसे सर्वाधिक जो हानिकारक उसके स्वास्थ्य को ही हानिकारक पहुंचाता है वो। नेक्स्ट है 7 नंबर कहते हैं निम्न में से कौन सा नशे का दुष्प्रभाव है। स्वास्थ्य समस्याएं ए नंबर पे, बी नंबर पे आर्थिक नुकसान, सी नंबर पे है सामाजिक समस्याएं और डी नंबर पर उपरोक्त सभी। वैसे अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो डी नंबर, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें ये नहीं पूछता कि सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है, ये पूछता है कि नशे का दुष्प्रभाव कौन सा है। तो ये सभी हैं, स्वास्थ्य पे भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, सामाजिक समस्याएं हो सकती है, प्रयोग सभी। 8वां नंबर कहता है क्वेश्चन, नशा मुक्त समाज बनाने में कौन योगदान दे सकता है। ए नंबर विद्यार्थी, बी में अभिभावक, सी में सामाजिक संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी अगर कोई नशा मुक्त समाज बनाना चाहता है तो सारे लोग मिलकर के इसको बना सकते हैं। 9वां नंबर कहता है यदि किसी व्यक्ति को नशे की समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए। समस्या छिपानी चाहिए, नशा जारी रखना चाहिए या सहायता एवं परामर्श प्राप्त करना चाहिए। डी नंबर कहता है किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आप जैसे जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, सहायता एवं परामर्श प्राप्त करना चाहिए। 10वां नंबर कहता है नशा मुक्त भारत के निर्माण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, जागरूकता है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा सामुदायिक सहभागिता है और चौथा है प्रयोग सही। तो नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त भारत निर्माण के लिए उपरोक्त सभी होगा। जागरूकता भी होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, समुदाय की सहभागिता भी होना चाहिए और ये सारे ऑप्शन मिला करके उपरोक्त सभी हो जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 2020 में, बी नंबर में 26 जनवरी 2021 में, सी नंबर में है 2 अक्टूबर 2019 में और डी नंबर में 1 जुलाई 2020 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला है क्वेश्चन, कहता है 12वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ नशे की श्रेणी में आता है। ए नंबर में तंबाकू, बी में शराब, सी में मादक पदार्थ और डी में उपयोग सभी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये लगभग सबको पता है कि मादक पदार्थ जो इतने भी होते हैं, तंबाकू, शराब, मादक पदार्थ, ये सारे क्या हैं, नशे की श्रेणी में आते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है नशे की लत से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक विवाद हो सकता है, उपयोग सभी। भाई जाहिर सी बात है नशे की लत से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और उत्पन्न होती हैं, अक्सर देखते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयों में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। ए नंबर विद्यार्थियों को जागरूक करना, बी नंबर खेल कूद बढ़ावा देना, सी नंबर परीक्षा परिणाम सुधारना, डी नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि विद्यालय महाविद्यालय में आयोजन हो रहा है, इसलिए सबसे सही और सटीक आंसर होगा कि भाई विद्यार्थियों को जागरूक करना है। ए नंबर इसका सही ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को जागरूक करना है। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है नशे की रोकथाम में परिवार की क्या भूमिका है। ए नंबर बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, बी नंबर निगरानी रखना, सी नंबर जागरूकता बढ़ाना और डी नंबर में उपयोग सभी। भाई परिवार की सारी जिम्मेदारी बनती है कि मार्गदर्शन उनका देते रहे, निगरानी में रखे बच्चों को। तो ये क्या नंबर सही हो जाएगा आपका, उपयोग डी सही हो जाएगा। नशे की रोकथाम में परिवार की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर, नशा मुक्त भारत अभियान में नशा मुक्त मित्र कौन बन सकता है। नशा मुक्त मित्र कौन बन सकता है। केवल सरकारी कर्मचारी, केवल विद्यार्थी, कोई भी जागरूक नागरिक, केवल सामाजिक कार्यकर्ता। भाई इसमें देखिए कोई भी जागरूक नागरिक इसका नशा मुक्त मित्र बन सकता है, जरूरी नहीं वो सरकारी पद पर ही हो। कोई भी जागरूक नागरिक इसका क्या बन सकता है, नशा मुक्त मित्र बन सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही।
17वां कहता है नशे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना क्या होती है? कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निश्चित नहीं। भाई नशे में तो आप जानते हैं कि क्या होती हैं, सड़क दुर्घटना बढ़ जाती हैं। 90% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो लापरवाही के कारण ही होती हैं या नशे के कारण होती हैं, तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए है क्या आवश्यक है? अगर स्वस्थ जीवन अपनाना है तो भाई क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, नशे से दूरी करना चाहिए, उपयोग सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, डी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, उसे सहायता एवं परामर्श हेतु प्रेरित करना चाहिए और उससे दूरी बना लेना चाहिए। भाई उससे क्या करना चाहिए? उसे सहायता एवं परामर्श हेतु प्रेरित करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही। और इस क्विज का अंतिम प्रश्न है, विकसित भारत के निर्माण में नशा मुक्त समाज का क्या महत्व है? स्वस्थ नागरिक बनते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, सामाजिक विकास होता है, उपयोग सभी। तो भाई विकसित भारत के निर्माण में ये सारे चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसलिए इसका डी नंबर सही, उपरोक्त सभी। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।